आई होप आप अच्छी होगी। तो गाइस अभी हम कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और बस हमको बाल ठीक करना है और कपड़ा हम चेंज कर लिए हैं। तो गाइस आज हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर किसी काम के लिए। क्या काम है वो आपको हम आगे दिखाएंगे। तो गाइस आज है करवा चौथ, तो मेरे तरफ से आप सभी महिलाओं को हैप्पी करवा चौथ। आज मेरी मम्मी भी कर रखी है फास्टिंग करवा चौथ का, तो आपको रात में करवा चौथ दिखाएंगे। और अभी हम निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर जाने के लिए, क्योंकि हमको मुजफ्फरपुर में काम था। क्या काम है वो आपको तो हम जाने के बाद ही दिखाएंगे। तो फटाफट रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं। और कुछ काम भी है यहाँ, तो वो सारा काम करके तब हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो मेरा ट्रेन का टाइम बस होने ही वाला है थोड़ी देर में, मतलब कि है अभी टाइम 1 घंटा। उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से और आपको भी दिखाते हैं। फाइनली हम निकल चुके हैं रेडी होके और अब जा रहे हैं स्टेशन, तो आपको दिखाते हैं। जब स्टेशन पहुँच चुके हैं, हमको जिस ट्रेन से जाना था मुजफ्फरपुर, वो ट्रेन अभी तक आया नहीं, अब आ रहा है तो आपको दिखाते हैं। और गाइस हम स्टेशन आ चुके हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, पर ट्रेन जस्ट अभी आया था, आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हमको उसी ट्रेन में जाना जो ट्रेन अभी आ रहा है। आपको ये ट्रेन आ रहा है, इसी ट्रेन से भी हमको मुजफ्फरपुर जाना। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और ये प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। वो 2 और 3 है, ये 1 है। तो अभी हम जाएंगे इस वाली ट्रेन से मुजफ्फरपुर। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी हम ये लिए केक और ये लिए कुरकुरे, तो अब हम ये दोनों खाएंगे। और अभी ट्रेन खुला नहीं है, ट्रेन खुलने में अभी टाइम है। तो ट्रेन अभी 11:30 बजे खुलेगा, 11:30 बजे आपको दिखाते हैं ट्रेन चलता है तो। और अब मिलते हैं मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद। और अब ट्रेन स्टार्ट हो चुका है, ट्रेन स्टार्ट हो चुका है। ये रहा ट्रेन स्टार्ट हो गया है और अब यहाँ से ट्रेन निकल गया, तो आपको दिखाते हैं समस्तीपुर से। तो गैस समस्तीपुर से ट्रेन निकल चुका है और अब हम मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। से निकल चुके हैं और अब मुजफ्फरपुर पहुँच गए। मिलते हैं आपसे। यहाँ पर जो हम केक लिए थे वो केक फाड़ के खा रहे थे, क्योंकि हमको भूख लगा था कैसे, और मेरा टाइम पास भी अच्छा खासा हो रहा था। तो हम यहाँ पर सारा केक खा गए थे अकेले बैठ के। और केक ये वाला हमको बहुत पसंद है, तो इसके वजह से हम ये केक खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मेरा केक ख़त्म हो चुका था और जो कुरकुरे लिए थे वो भी हम खा के फिनिश कर लिए थे। तो ये जो कचरा बचा था, ये कचरा हम फेंकेंगे खिड़की से। तो अब मिलते हैं मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद। हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन और अब हम यहाँ से जाएंगे अपना काम करने के लिए। तो कौन सा काम है वो आपको हम दिखाते हैं, तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो कुछ स्पेशल है, क्या स्पेशल है वो आपको हम अभी दिखाते हैं। A few moments later. आरती मिल चुकी है, ये रही आरती देवी और अभी ये जा रही है दिल्ली। आरती का सामान, ये आरती का ट्रेन इसी ट्रेन से जाएगी। अभी ट्रेन का गेट खुला नहीं है और यहाँ पर ये बैठी हुई है, तो अभी इस ट्रेन से जाएगी। और मेरा ट्रेन इस वाले पे आएगा, तो अभी आया नहीं है। ये ट्रेन जाएगा, फिर दूसरा ट्रेन आएगा, उससे हम जाएंगे। तब तक आरती को से हम बात करते हैं। हम आरती को ट्रेन में बैठा दिए, जिस ट्रेन से वो जाने वाली थी उसका ये रहा सीट और उसका सामान वगैरह एडजस्ट कर दिए हैं। तो अब इसका जस्ट अपोजिट साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, उस पर मेरा अब ट्रेन आने वाला था। हम उस वाली ट्रेन से जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं। बैठ गया। तो ये रही आरती देवी अपने पापा को फोन के बोल रही है कि हम ट्रेन में बैठ गए हैं। आरती देवी को बाय। और इधर मेरा ट्रेन भी आ गया है, तो हम इसी ट्रेन से भी जाने वाले हैं और आरती को बाय बाय कर देते हैं। बाय। आरती को बाय कर देते हैं। अब आरती का भी ट्रेन खुलने वाला है और हम मेरा भी ट्रेन आ चुका है, तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं घर जाने के लिए। तो मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। बाय आरती, तो दिए खाने के लिए। A few moments later. फाइनली मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर आ चुके हैं और अब जा रहे घर वापस, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो मेरी वो थी करवा लेके आने के लिए और अभी हम जा रहे हैं मार्केट करवा लेने के लिए। जब अभी हम गए थे मार्केट मुजफ्फरपुर से आने के बाद, तो मेरे को लेना था करवा और यहाँ पर हम करवा ले लिए थे। और यहाँ पर ये रहा मार्केट, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। तो ये रहा मेरे हाथ में करवा और अब हम जा रहे थे घर वापस, क्योंकि मम्मी का बार बार कॉल आता था। हम आ चुके हैं वापस घर और गाइस अब शाम का टाइम हो चुका है
और अब मम्मी जा रही है करवा चौथ का पूजा करने के लिए छत पे। और गाइस पंडित जी भी आ गए, तो आपको पंडित जी को दिखाते हैं। और यहाँ और मम्मी सारा सामान सब रजिस्टर की पहले से रखी हुई है, और अभी हम यही खरीद के लाए हैं, तो इसको धो के अभी रख दिए हैं। अब इसे सूख रहा है, सूखने के बाद इसमें मम्मी जिससे आटा नहीं बनता वो रखेगी, तो दिखाते हैं। और बीट रखेगी इसके अंदर। और यहाँ पर शाम का दिया दिख चुका हमारे भगवान जी के आगे में, तो सारा काम ऐसे हो चुका है। मम्मी सारा प्रसाद वगैरह भी बना ली थी मेरे आने से पहले ही, तो यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। तो अब हम इसको छेड़ नहीं सकते क्योंकि फिर मम्मी गुस्सा करेगी इसके जैसे। तो आपको अब हम करवा चौथ पूजा दिखाते हैं छत पे जाके। और बड़ी वाली आंटी, मम्मी, छोटी वाली आंटी सब लोग मिलके साथ में करवा चौथ का पूजा करेंगे। और एक आदमी को मिस कर रहे, वो है दादी। तो दादी को मिस कर रहा है क्योंकि हर एक साल मम्मी दादी को साड़ी वगैरह देती थी, बट इस बार वो चीज़ नहीं हो पाएगा। इस बार मम्मी साड़ी वगैरह कोई नहीं देगी, ना बड़ी वाली आंटी, ना छोटी वाली आंटी, ना मेरी मम्मी। तो तीनों आदमी से कोई नहीं साड़ी चढ़ा रहे इस बार, वरना बहुत अच्छा लगता दादी दादी थी तो, और एक अलग ही फील आता था। पर इस बार सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बट वही है कि अब क्या करें, जो चीज़ है उसको करना पड़ता है। और दादी रहती तो कुछ अच्छा लगता। दुर्गा पूजा में भी मिस कर रहे थे, अब भी मिस कर रहे हैं, दिवाली में भी मिस करेंगे, छठ में भी मिस करेंगे। तो कोई बात नहीं गाइज, आप क्या ही कर सकते हैं, जिसको जाना तो चला ही जाता है। और अब हम आपको दिखाते हैं आगे का पूजा पाठ, तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। और गाइज अपनी दोस्त से मिले थे, तो वो भी आपको बताएंगे स्टोरी क्या था। यहाँ मम्मी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है करवा चौथ पूजा करने के लिए, चुन्नी वगैरह सब कुछ रख लिया। ये रहा मम्मी का आज का क्या नाम है, मेकअप और साड़ी। तो आप बताना कैसी लग रही है मेरी मम्मी। हम जा रहे हैं छत पे, और पंडित जी छत पे सारा सामान सब एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। वैसे आधा सामान एडजस्ट हो चुका है, आपको पूरा दिखाते हैं। तो करवा चौथ कहाँ पर होगा वो भी आपको दिखाते हैं। हर एक साल वहीं होता है, आज भी इस साल भी वहीं पर होगा। ये रहे हमारे पंडित जी, और यहाँ पे पंडित जी सारा सामान सब एडजस्ट कर लिए हैं। और ये रहा राहुल, तो आप पंडित जी का थोड़ा मोड़ा हेल्प कर देते हैं, वैसे भी हेल्प कर दिया था सारा चीज़ में, तो आप जो भी है और कर देते हैं। फिर आपको पूजा दिखाते करवा चौथ का। यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं और मम्मी भी आ गई है। अब होगा पूजा। अभी बड़ी वाली आंटी, छोटी वाली आंटी आना बची हुई है, तो इसके से रुका हुआ है, तो वरना अभी पूजा स्टार्ट हो चुका होता। तो आपको हम पूजा दिखाते हैं। छत पे पंडित जी सारा सामान सब एडजस्ट कर दिए हैं, और मम्मी भी छत पे जा चुकी है। और अभी बड़ी वाली और छोटी वाली आंटी भी छत पे नहीं गई है, तो इसकी वजह से पूजा भी रुका हुआ है। तो वो लोग जाएंगे तो पूजा स्टार्ट होगा। और गाइस अभी हम आए किचन रूम में अपने लिए चाय बनाने, तो यहाँ पर दूध ले लिए हैं और अब जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो मिलते हैं चाय बनाने के बाद। और गाइज आज हमको मिला अपने दोस्त से मिलने का मौका, तो हम गए थे अपने दोस्त से भी मिलने के लिए मुजफ्फरपुर। तो अभी वहाँ से आने में हमको लेट हो गया, ट्रेन से गए थे, ट्रेन से वापस आए हैं। और स्टोरी बताते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, तो आपको पूजा वगैरह दिखाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि हम अपने दोस्त से मिलने के लिए क्यों गए थे। यहाँ पे ले लिए चाय, तो ये रहा मेरा चाय। तो अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, उसके बाद आपको पूजा दिखाएंगे। तो चाय पीने का मिलते हैं आपसे। और मेरे पीछे अचार सूख रहा है, आपको बुढ़ियान दिख रहा होगा चाय का, उसमें अचार सूख रहा है क्योंकि आज किचन रूम का साफ सफाई स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर बुढ़ियान रखा हुआ है। घर का सारा काम वगैरह कर लिए, चाय भी पी लिए, और घर जो चाय वाला बर्तन था उसको भी धो दिए हैं। और अब हम जा रहे हैं छत पे पूजा देखने के लिए, तो आपको भी पूजा दिखाते हैं। अब पूजा स्टार्ट हो चुका है करवा चौथ का, और सभी लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं। और ये रही चुटकी। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नियति कश्चन तुलसां अक्षतां भूर्भुवः स्वः वरुणाधेष्टे शान्ति पूर्णकलशगणेशायै नमः करोलक्षत्रिया ओम नमः अक्षतां वरुणाधेष्टे शान्ति पूर्णकलशगणेशायै नमः दूभी लिया ओम इदं द्रुवादनं भूर्भुवः स्वः श्री वरुणाधेष्टे शान्ति पूर्णकलशगणेशायै नमः समीपात लिया ओम इदं समीपात्रं वरुणाधेष्टे शान्ति कलश गणेशाय नमः। सबको हम दिखा दिए कि यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुका है, और सभी लोग मिलके पूजा कर रहे हैं। और अब हम बैठ के पूजा देखेंगे, तो आपको भी दिखाते हैं। जब कथा होगा तो आपको कथा जरूर सुनाएंगे। तो अभी तक तो चांद भगवान निकले नहीं, पता नहीं कब निकलेंगे चांद भगवान। अभी पूजा हो ही रहा था, तो हम नीचे आ गए हैं क्योंकि पूजा बहुत देर तक चलेगा, इसकी वजह से। तो हमको थोड़ा बहुत काम था, तो हम काम कर लेंगे घर में का। तो आपको बताते हैं कि हम दोस्त से मिलने के लिए क्यों गए थे और क्या रीज़न था दोस्त से मिलने का, तो वो भी आपको हम बताते हैं। और गाइस मेरा घर ऐसे मेसी मेसी हो रखा है,
आपको दिखाई दिए मेरा बेड कितना मैसी हो रखा है, तो उसको भी ठीक करना है, तो इसलिए हम नीचे भी आए थे। तो गाइस हम अपने दोस्त से मिलने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि वो जा रही थी दिल्ली वापस, और वो दुर्गा पूजा के छुट्टी में आई हुई थी, क्योंकि उसका जॉब है तो उसको जल्दी छुट्टी मिलता नहीं है, इसकी वजह से तो वो 10 दिन की छुट्टी पे आ रखी थी। तो बोली कि हम आ रहे हैं तो आओ मिलने के लिए। तो हम लोग का प्लानिंग हाना चल रहा था, बट वो नानी के घर और मौसी के घर चली गई थी, इसकी वजह से हम उससे मिल नहीं पा रहे थे। तो आज वो वापस जा रही थी दिल्ली, तो वो स्टेशन आने वाली थी, तो हम बोले रुको हम आते हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन। तो हम गए मुजफ्फरपुर स्टेशन और उससे वहाँ पर हम मिल लिए। 1 घंटा हम उसके साथ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छा लगा उससे मिल करके। उससे लास्ट टाइम हम दिल्ली में मिले थे जुलाई में, उसके बाद हम अब आके मिल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का बर्थडे जुलाई में आता, जैसा कि आपको हम बताए थे अपने ब्लॉग में। एक बार जब हमसे मिलने के लिए गए थे तो हम दोनों अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए गए थे जुलाई में, दोनों साथ में, तो वहाँ पर मिले थे। उसके बाद हम अब आगे उससे मिल रहे थे, मतलब कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में आके, मतलब 2 महीने के बाद हम उससे मिल रहे थे, तो हमको मिल के बहुत अच्छा लगा। और गाइस जब हम उसको ट्रेन में बैठा रहे थे तो हमको एक भैया मिले थे, वो भैया मेरे को चाव माव दिए। नेपाल का बहुत फेमस ये चाव माव है, तो चाव माव मेरे को भी बहुत सुनते थे कि हाँ चाव माव नेपाल में बहुत फेमस है। तो हम दोनों बात कर रहे थे कि जब हम नेपाल जाएंगे तो तुम्हारे लिए चाव माव लेके आएंगे, और वो भैया नेपाली थे, तो हमको सुन के बहुत अच्छा लगा। तो ये चाव माव मेरे को वही भैया दिए, और टेस्ट करके बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट करेंगे कैसा टेस्ट आता है। बट हाँ नेपाल का चाव माव बहुत सुना था। तो मेरे पास अभी 3 पैकेट है, 1 पैकेट आपको दिखा दिए हैं और 2 पैकेट ये रहा, मतलब कि मेरे पास अभी 3 पैकेट है, और इस 3 पैकेट को हम टेस्ट करेंगे कैसा होता है। 3 पैकेट हम लिए, 3 पैकेट मेरी दोस्त लिए, मतलब कि हम तीनों के पास 6 पैकेट भैया ऐसे ही दे दिए। और उनके पास चाव माव का पैकेट बहुत ज़्यादा था, मतलब कि एक बैग वो चाव माव ही पैक करके रखे हुए थे। तो अब इसको हम बनाएंगे और टेस्ट करेंगे कैसा टेस्ट आता है चाव माव का। तो आप देखते हैं कब बनाते हैं चाव माव, जब बनाएंगे तो आपको ज़रूर रिव्यू देंगे कि चाव माव कैसा होता है नेपाल का। और वो भैया फाइनली काठमांडू के ही थे नेपाल के, तो इसकी वजह से हम चाव माव ले आए उनसे। भैया को बोले भैया पैसा बता दो कितना है, भैया बोले नहीं अब तुम ले जाओ टेस्ट करो। और आपको पूजा दिखा दिए हैं कि पूजा भी चल रहा है। और गाइज जब हम उधर से वापस आ रहे थे तो मेरा दोनों का ट्रेन का टाइमिंग सेम था। मेरा जब ट्रेन आया तो उसके ट्रेन खुलने का टाइम था। गर्म पानी होने के लिए रख दिए हैं, और ये रहा मेरा चाव माव। तो अब हम जा रहे हैं चाव माव खाने के लिए, क्योंकि हमको बहुत मन कर रहा है चाव माव खाने का, इसकी वजह से। तो यहाँ पर गर्म पानी होने के लिए रख दिए हैं, जैसे मैगी बनता है वैसे ये चाव माव भी बनता है। तो अब हम ये चाव माव खाएंगे और टेस्ट की बताते हैं कैसा होता है चाव माव। और वो नेपाली भैया को थैंक यू सो मच कि आप मेरे को चाव माव दिए खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो आपको हम रिव्यू देंगे बहुत अच्छा वाला। मैगी के अंदर होता है बस ये वाला मसाला, पर चाव माव के अंदर इसके साथ एक और चीज़ है, पता नहीं क्या है। इसके अंदर हम रख दिया पानी के अंदर चाव माव, और अब ये मसाला मिलाएंगे और ये मिलाएंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है चाव माव का। तो आपको टेस्ट देते हैं और रिव्यू देते हैं कैसा होता है चाव माव। अब मेरा चाव माव बन गया है और हम जा रहे हैं चाव माव खाने के लिए। हम चाव माव खा लिए हैं और चाव माव बहुत टेस्टी था, खा के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया, आप मेरे को चाव माव दिए खाने के लिए, और चाव माव खा के बहुत अच्छा लगा। और चाव माव मेरे को बहुत दिन से मन था खाने का, जब से हम नाम सुने थे नेपाली डिश चाव माव। चाव माव खा के मेरे को बहुत टेस्टी लगा। तो अब हम बाद में मम्मी को टेस्ट करवाएंगे चाव माव वो कैसा टेस्ट आता है। पर मैगी जैसा टेस्ट नहीं है, मैगी से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। तो अब जा रहे छत पे, कथा होने वाला, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि आप कथा स्टार्ट होने वाला, तुम आ जाओ छत पे। तो अभी हम जा रहे हैं छत पे कथा सुनने के लिए, और आपको भी कथा सुनाते हैं और दिखाते हैं। तो हम आए थे छत पे और यहाँ पर चल रहा है कथा, और पंडित जी यहाँ पे कथा पढ़ रहे हैं, तो आपको भी कथा सुनाते हैं। अभी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई हुआ गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चाव उगानी करवा ले व्रत खंडन करने वाली करवा ले भूखी करवा ले। जो सुनकर हुआ चौथ माता को देखकर उसे पांव पकड़ के गिर गाने लगे, हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारे मेरे पांव पकड़ कर क्यों, मेरे पाँव पकड़ बैठ गया। भैया बोली कि जो मुझसे भूल हुआ क्षमा कर दो, भूल नहीं करूँगा। तो चौथ माता ने प्रसन्न हो। यहाँ पर अब हवन होने का तैयारी हो रहा था, होगा हवन। वैसे पूजा खत्म हो चुका है यहाँ का। जब भी हो रहा है हवन, तो
समाप्त हो गया है। तो आप पूजा दिखाने के लिए कुछ रहा नहीं, तो आपको हवन होने के बाद पूजा समाप्त हो चुका है और आप चांद खोजने की बारी। तो अभी तक चांद निकला नहीं है, चांद अगर निकलता तो आपको दिखाते हैं। आरती वक्त खड़े हो जाओ। वहाँ पर चांद भगवान निकल चुके हैं और यहाँ पर पूजा भी खत्म हो चुका है। तो वो रहे हमारे चांद भगवान और हम यहाँ पर भगवान की आरती दिखा रही है। धुआं उस हवन का है, तो आप ये मत से यहाँ पर फॉग आ चुका है, पर वो हवन का धुआं है ये सारा। अच्छा बन गया। हाँ, पापा को देख ली। तो क्या यहाँ मम्मी अपना पूजा कर ली है, पापा को चांद छन्ना में देख लिया है। आप मम्मी के लिए क्या लाए हैं? कुछ लाए हैं? रिंग है ना, क्या रिंग लाए हैं? अगर नहीं होगा तो फिर समझ जाइए तनिक सही है, तनिक कल्याण हो जाए। आशीर्वाद दो। ओम आवाहित पुजी सर्वे भ्यो देवता स्वस्वस्थान ओम आवाहित पुजी सर्वे भ्यो देवता स्वस्वस्थान ब्रह्म शांति सर्वाग्रं शांति तो गाइस पंडित जी फाइनली गंगा जल छीट दिए हम लोग के शरीर पे और अब पूजा समाप्त होता है और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और पंडित जी को भी खाना खिलाएंगे। करवा चौथ का पूजा खत्म हो चुका है और मम्मी पापा को छन्ना में देख लिए है और चांद भगवान को भी देख लिए है और आप मम्मी का एक दो फोटो अच्छा सा खींच देते हैं, वैसे वो स्टेटस लगा सके। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो आपको दिखाते हैं। कुछ सामान सब अब नीचे पहुंचा दी, कुछ सामान सब और है तो वो भी नीचे पहुंचाना है, तो फिर आपको दिखाते हैं। गाइस हमको छत से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, ये रहा छत, ये रहा हम लोग का घर, तो हमको छत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, बस नीचे से ऊपर आना बस थोड़ा सा भारी पड़ता है, वरना हम लोग को छत बहुत पास पड़ता है। पंडित जी अब जा रहे हैं और पंडित जी को प्रणाम कर लेते हैं। तो गाइस छुटकी पंडित जी के लिए खाना लेके आई है। जैसा कि आपको दिखाई करवा चौथ का पूजा भी कंप्लीट हो चुका है और हम अपनी दोस्त से भी मिल के आ गए थे मुजफ्फरपुर से वापस। और गाइस बहुत अच्छा लगा अपनी दोस्त से मिलके और जो भैया हमको चौमाऊ दिए तो भैया थैंक यू सो मच भैया, जो आप हमको चौमाऊ दिए खाने के लिए। और चौमा हम खा लिए हैं, बहुत टेस्टी लगा। चौमा मैगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और गाइस पंडित जी भी जा चुके हैं पूजा वगैरह करवा के। तो गाइस अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं तक मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।